हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेनिन्स के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट टेनिन्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम टेनिन्स क्या होता है वो देखेंगे, फिर उसका हम देखेंगे कि क्या क्या इंट्रोडक्शन है, फिर उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड केमिकल टेस्ट। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस वीडियो का वो होने वाला है केमिकल टेस्ट। और साथ में मैं आपको इस वीडियो में एक दो नहीं, टोटल तीन तीन अलग अलग ट्रिक्स बताने वाला हूँ टेनिन्स के केमिकल टेस्ट को याद करने के लिए। तो अगर आपको तीन में जो ट्रिक पसंद आए आप वो वाले अडॉप्ट करके उसको याद कर लीजिए। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो ये मेरी गारंटी है कि केमिकल टेस्ट जितने भी होते हैं टेनिन्स के वो आपके फिंगर टिप्स पे रहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आप सेमेस्टर एग्जाम देख लीजिए, सेशनल देख लीजिए, तो ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में केमिकल टेस्ट केवल पूछ लेता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में टेनिन्स एंड उसके केमिकल टेस्ट साथ में कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और साथ में कुछ ऐसे भी टेस्ट हैं जिसका एमसीक्यू अगर जीपैट या अदर फार्मासिस्ट एग्जाम में भी देखने को मिल जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटेंट्स क्या क्या इसमें हम देखने वाले हैं। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन या इसके यूजेस क्या क्या हैं टेनिन्स के, फिर हम इसके केमिकल टेस्ट, और उसके बाद फाइनली जो हमारा मेन है वो ट्रिक्स। और कितनी ट्रिक हम लोग देखने वाले इस वीडियो में? तीन अलग अलग ट्रिक्स से हम केमिकल टेस्ट को याद करेंगे। ठीक है, चलो। तो फिर सबसे पहला जो पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखो टेनिन होते क्या हैं। टेनिन्स क्या होते हैं कि टेनिन्स होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस प्लांट प्रोडक्ट्स। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस प्लांट प्रोडक्ट्स। अभी मैंने पिछले वीडियो में जब हम एल्कलॉइड्स की बात किया था तो उसमें हमने देखा था कि वो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स थे, और इसमें हम बात कर रहे हैं टेनिस। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है जिसमें एल्कोलॉइड्स के केमिकल टेस्ट को भी ऐसे ही तीन अलग अलग ट्रिक्स से अच्छे से याद कंप्लीट करा रखा है, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर दीजिए। मैं इस पर आई बटन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलो। तो फिर क्या होता है कि विच जनरली हैव टेनिस क्या होते हैं? टेनिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस प्लांट प्रोडक्ट्स विच जनरली हैव एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज। अब टेनिस का जो मेन यही जो वर्ड है एस्ट्रिंजेंट, ये मेन वर्ड है इसमें। अब एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि प्रेसिपिटेट प्रोटीन। मतलब क्या होता है कि द एस्ट्रिंजेंट इन नेचर ऑफ टैनिन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे कैन प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स एंड रेंडर देमसेल्फ रेजिस्टेंट टू एंजाइमेटिक अटैक्स। मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो एंजाइमेटिक अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ये उनके एंजाइम्स के प्रोटीन को ये क्या कर देते हैं? प्रेसिपिटेट कर देते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये मेन काम होता है टेनिन्स के लिए। ठीक, अब टेनिन्स क्या होता है? टेनिन्स आर पॉलीफिनोलिक सब्सटेंसेस फाउंड इन मेनी प्लांट प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है। टेनिन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, टर्सरी मेटाबॉलिज्म, नन ऑफ दीज, ऐसे करके आपसे चार ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये आप वहाँ पे याद रखिए कि ये पहली बात तो ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं, और दूसरा ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, तो ये था एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है कि टैनिन कैन बी डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस पॉलीफिनोलिक सब्सटेंसेस। अभी हमने पिछली स्लाइड में जो पढ़ा, क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक देखा था, नॉन नाइट्रोजनस, और यहाँ पे हमने देखा था पॉलीफिनोलिक, ये तीनों कंपाउंड देखा था। अब वही इसकी डेफिनेशन में आ गया। क्या क्या है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस पॉलीफिनोलिक ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म से बन रहे हैं तो ये मॉलिक्यूलर वेट इनका ज़्यादा होना ही है। और दे आर यूज एज एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स में क्यों यूज होते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, और साथ में जीआईटी की डिसीजेज जैसे कि डायरिया में भी यूज़ किए जा सकते हैं, और लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर से इसकी डेफिनेशन बन गई जो आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। क्या है? पेल येलो टू लाइट ब्राउन कलर में होते हैं ना, और रेड, लाइट ब्राउन से या रेड कलर में भी हो सकते हैं। अमॉर्फस सब्सटेंस, और ये क्या होता है? अमॉर्फस इन नेचर होता है। सब्सटेंस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड यूज्ड चीफली इन टैनिंग लेदर। टैनिंग क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो समझ में आ जाएगा टैनिंग क्या होता है। ठीक है, टैनिंग लेदर, डाइंग फैब्रिक और मेकिंग इंक, इन सब में इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक, दियर सॉल्यूशंस आर एसिड एंड हैव एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। अभी पीछे हमने बता दिया एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होते हैं। और कहाँ से आइसोलेट किए जा सकते हैं? आइसोलेट मतलब अगर आपको कहीं ये लिखना हो कि सोर्स ऑफ टैनिन क्या क्या हो सकता है, तो हमारा ओक बार्क हो गया, सुमैक हो गया, एंड गॉल्स हो गए। ठीक, टैनिन्स और फिनॉल ग्लाइकोसाइड, अभी हमने पीछे देखा पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स, तो वही फिनॉल ग्लाइकोसाइड्स ये होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो क्लासिफिकेशन में मेनली जो, अगर इसका हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो ये ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक होता है ट्रू टैनिन्स और दूसरा होता है स्यूडो टैनिन्स। अब उस फर्दर भी जो हम ट्रू टैनिन्स देखते हैं, अब देखो
मेन यही हो जाता है सिंपल सा कि अगर हम ट्रू टेनिन्स और स्यूडो टेनिन्स की बात करेंगे तो ये आ जाता है कि ट्रू टेनिन्स क्या वो कौन से होते हैं, जो गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट देते हैं वो ट्रू टेनिन्स होते हैं, जो नहीं देते हैं वो स्यूडो टेनिन्स होते हैं। एक इनका डिफरेंस ये भी है दोनों में। ट्रू और स्यूडो का अगर डेफिनेशन एक लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट देते हैं और जो नहीं देते वो स्यूडो हो जाते हैं, ठीक। अब बाकी ट्रू टेनिन्स की बात करेंगे तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हाइड्रोलाइजेबल टेनिन, दूसरा होता है कंडेंस्ड टेनिन। अब हाइड्रोलाइजेबल टेनिन क्या होते हैं, दीज टेनिन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड्स, मतलब क्या है कि अगर एसिड और एंजाइम की प्रेजेंट में ये क्या हो जाते हैं, ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं गैलिक एसिड या इलैगिक एसिड, ठीक। ये क्या होते हैं, ये हमारा हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एसिड और एंजाइम के प्रेजेंट में और क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैलिक एसिड या इलैगिक एसिड। एग्जांपल इसका जो हो गया चेस्टनट वुड हो गया, ओक वुड हो गया, टेरापॉड्स हो गया, गैलनेट्स हो गया, मैरोबेलान हो गया एंड सुमैक हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ टेनिन्स हैं। कौन से टेनिन के, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स के, ठीक। हाइड्रोलाइजेबल टेनिन क्या होते हैं, जो एसिड या एंजाइम के प्रेजेंट में हाइड्रोलाइज हो जाए और क्या प्रोड्यूस कर दें, वो प्रोड्यूस करते हैं गैलिक एसिड या इलैगिक एसिड, ठीक। अब दूसरा कंडेंस्ड टेनिन क्या होते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस के रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं एसिड या एंजाइम के प्रेजेंस में। और डिराइव किससे होते हैं, ये डिराइव किए होते हैं फ्लेवेनॉल से या कैटेचिन एंड फ्लेमेन 3,4 डाइऑल। मतलब अभी डेराइव मतलब इनका सोर्स क्या क्या है, इनका सोर्स यही है, फ्लेवेनॉल से मिल सकते हैं, कैटेचिन से और फ्लेविन 3,4 डाइऑल से ये डिराइव किए जा सकते हैं, बट इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। क्लियर, समझ में आ गया। हाइड्रोलाइजेबल टेनिन क्या होता है कि जो हमारा एंजाइम की प्रेजेंस में उनका हाइड्रोलिसिस हो जाए वो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन हो गए, और जिनका ना हो वो नॉन हाइड्रोलाइजेबल या कंडेंस्ड टेनिन हो गया। और ड्राई डिस्टिलेशन पे कंडेंस्ड टेनिन क्या प्रोड्यूस करता है, कैटेकॉल प्रोड्यूस करता है, और इसको इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैटेकॉल टेनिन्स भी बोलते हैं। देखो एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि विच टेनिन इज नोन एज कैटेकॉल टेनिन। तो कैटेकॉल टेनिन किसको बोलते हैं, हम कंडेंस्ड टेनिन को ही बोलते हैं कैटेकॉल टेनिन, ठीक है। अब ये इनका एग्जाम्पल क्या क्या है कंडेंस्ड टेनिन का, वो है हमारा सिंकोना बार्क हो गया, मेल फर्न हो गया, एरिका सीड्स हो गया, टी लीव्स, वाइल्ड चेरी बार्क, बहेरा फ्रूट्स, आंवला एटसेट्रा। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये सारा कंडेंस्ड टेनिन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्यूडोटेनिन्स। स्यूडोटेनिन्स क्या होते हैं, दे आर फिनोलिक कंपाउंड्स ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट लोअर होता है, डू नॉट शो गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट, ठीक है। और क्या करता है, ये गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट नहीं शो करते। ये अभी हमने बताया था ना कि जो ट्रू टेनिन्स होते हैं गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट शो करते हैं, जो स्यूडोटेनिन्स होते हैं वो नहीं शो करते। यही दोनों का डिफरेंस है। आइए किसमें किसमें मिलता है, इसका एग्जाम्पल हो गया कैटेचू एंड नक्स वोमिका, ठीक। तो ये था, अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने उसका डेफिनेशन देखा, प्रॉपर्टीज देख ली, और हमने देख लिया क्लासिफिकेशन, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यूजेस क्या क्या है टेनिन्स के, ये हमारा डाइस के रूप में यूज़ होता है, फाइबर्स में यूज़ होता है, ग्लूज, एंटीसेप्टिक से रूप में यूज़ कर सकता है, एस्ट्रीजेंट यूज़ होता है, अभी हमने पीछे बताया ही, फ्लेवरिंग एजेंट, ड्रग्स, इंक मैन्युफैक्चरिंग में, वेजिटेबल टैनिंग में, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। अब इसका कुछ फार्मास्यूटिकल यूज़ देख लें। फार्मास्यूटिकल यूजेस में क्या क्या है कि टेनिन्स आर बैक्टीरिसाइडल इन नेचर। बैक्टीरिसाइडल, अब देखो दो वर्ड होता है, एक होता है हमारा क्या, बैक्टीरिस्टैटिक, और एक होता है साइडल। साइडल का मतलब क्या होता है, साइडल का मतलब जो उसको किल कर दे, और स्टैटिक मतलब जो उसको रोक दे। मतलब दो चीजें होती है, या तो उसकी ग्रोथ को रोक दो या उसको किल कर दो। तो जो ग्रोथ को रोक दे वो होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, और जो बैक्टीरिया को किल कर दे वो होता है बैक्टीरिसाइडल। अब बैक्टीरिसाइडल कैसे होते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विथ प्रोटीन्स इरिवर्सिबली, मतलब जो बैक्टीरिया के प्रोटीन से इरिवर्सिबली रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं कि बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के साथ एक ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और जब बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया तो जो उनका एक्शन है वो, उनकी एक्टिविटी न्यूट्रलाइज होगी, मतलब वो प्रॉपर एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। यही होती है बैक्टीरिसाइडल, ठीक। उसका बाद क्या होता है, दे प्रमोट रैपिड हीलिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज। अब क्या होता है रैपिड हीलिंग, अभी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज हमने देखी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज ऑन वाउंड्स एंड इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा। मतलब क्या होता है कि अगर कहीं चोट लग जाती है तो अगर हम वहाँ पे टेनिन्स का यूज़ करें तो वो रैपिडली हील कर देते हैं, बहुत जल्दी से उसको सही कर देते हैं। कैसे, न्यू टिश्यू, नए नए टिश्यू का फॉर्मेशन करके, कहाँ पे, वाउंड्स में और साथ में इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा में, ठीक। टेनिन्स आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स में, हेमोरॉइड्स में, माइनर बर्न्स, फॉर फ्रॉस्ट बाइट में, एज वेल एज इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स। अगर मसूड़ों में या गम्स में इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और इंटरनली टेनिन्स को अगर हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो डायरिया के केस में यूज़ कर सकते हैं, अभी पीछे हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में, जीआईटी में, और साथ में हैवी मेटल पॉइजनिंग के रूप में भी इसको एंटीडोट के रूप में भी यूज़ किया सकता है। तो ये भी एक इसका एमसीक्यू पॉइंट से एक एग्जांपल पॉइंट बन सकता है कि हैवी मेटल पॉइजनिंग में एंटीडोट के रूप में टेनिन्स का यूज़ करते हैं हम, तो। और अभी मैंने टैनिंग की बात आई तो हमने कहा आगे बताएंगे क्या होता है टैनिंग। दे आर वाइडली यूज इन द लेदर इंडस्ट्री फॉर कन्वर्जन ऑफ हाइड इनटू लेदर। मतलब जो हमारे जानवरों की चमड़ी होती है, खाल होती है, उसको निकाल के फिर उसको लेदर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टैनिंग बोलते हैं, ठीक। उसको
क्या होता है कि उसको लेदर से, मतलब उनकी जो स्किन से उसको लेदर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टैनिंग, और उसमें टैनिन का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। ठीक, टैनिंग टैनिन दोनों कॉमन सा वर्ड है, बस एक जी का फ़र्क है। ठीक, चलो अब इसके बात करते हैं कुछ इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से बारे में, जो इसके आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है जिलेटिन टेस्ट। जिलेटिन टेस्ट सिंपल सा कुछ नहीं है, क्या करना है हमें 1% जिलेटिन लेना है और साथ में पहले टू अ सोल्यूशन ऑफ टैनिन, टैनिन का एक्वा सोल्यूशन बना लेना है, फिर उसमें हम 1% जिलेटिन ऐड करेंगे और साथ में 10% सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, एक बफ वाइट पीपीटी बनेगा। किसका पीपीटी बनेगा, टैनिन का पीपीटी बन जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा कि टैनिन या स्यूडोटैनिन उसमें प्रेजेंट है। ये सिंपल सा एक जिलेटिन का टेस्ट है, ये आपने लैब में भी परफॉर्म किया होगा अपने कॉलेजेस में। ठीक है, क्या करना है इसमें, सिंपल सा टैनिन का सोल्यूशन लेना है, उसमें 1% जिलेटिन टेस्ट है, जिलेटिन से नाम ही है तो जिलेटिन वहाँ पे आ जाएगा, साथ में उसमें 10% सोडियम क्लोराइड ऐड करना है और उसका हमारा जिलेटिन का टैनिन का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और उससे पता चल जाएगा इसमें टैनिन प्रेजेंट है। ठीक, दूसरा है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो गोल्ड बीटर स्किन होती है तो क्या होता है कि ऐसी मेम्ब्रेन होती कहाँ से, ऑक्स के इंटेस्टाइन से। ठीक है, ऑक्स के इंटेस्टाइन से मेम्ब्रेन निकाली जाती है, उसको बोलते हैं गोल्ड बीटर स्किन। उसको क्या करते हैं, उसको 2% HCl में उसको क्या करते हैं 2% HCl में सोक करके भिगो के रखते हैं। फिर उसके बाद उसको रिंस करते हैं, किससे, डिस्टिल वाटर से, और फिर उसको टैनिन के सोल्यूशन में 5 मिनट तक रखते हैं। क्या क्या, सबसे पहले 2% HCl में उसको सोक करके रखा, फिर उसको डिस्टिल वाटर से रिंस किया, फिर उसके बाद उसको हमने क्या किया कि टैनिन के सोल्यूशन में 5 मिनट तक रख दिया। फिर क्या किया, उसको हमने बाहर निकाला और उसको फिर से डिस्टिल वाटर से धुला और उसका फिर उसको 1% सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट में डाल दिया। ठीक, फेरस सल्फेट में 1% सोल्यूशन में डाल दिया। तो क्या अगर हमें जो स्किन है वो ब्राउन या ब्लैक कलर में आ गई तो मतलब टैनिन प्रेजेंट है उस सैंपल में, जिसमें हमें पता करना है। ठीक है, अब देखो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि गोल्ड को HCl और FeSO4 में डालें तो उसकी स्किन ब्लैक हो जाएगी। तो हम इसकी ट्रिक की बात कर रहे थे। ट्रिक क्या है कि गोल्ड को अगर हम HCl या FeSO4 में डालें तो उसकी स्किन ब्लैक हो जाएगी। ठीक, मतलब सिंपल से ये गोल्ड से हमारा गोल्ड आ गया, को अगर हम HCl या FeSO4 फेरस सल्फेट FeSO4 में डालें तो उसकी स्किन ब्राउन या ब्लैक हो जाएगी। तो ये सिंपल से एक सेंटेंस से आप इसको याद कर सकते हैं गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट को। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टेस्ट है वो कौन है, फेनाजोन टेस्ट। फेनाजोन टेस्ट क्या होता है कि 2 ml 5 ml ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ टैनिन, टैनिन के 5 ml के एक्वस एक्सट्रैक्ट में हम क्या डालेंगे, हम उसमें डालेंगे क्या 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम एसिड फॉस्फेट उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद उसको हीट किया, फिर कूल किया, फिर उसको फिल्टर किया, फिर 2% सोल्यूशन डाला किसका, फेनाजोन का, फिर वही बल्कि प्रेसिपिटेट आया किसका, टैनिन का प्रेसिपिटेट बना तो हमें वो पॉजिटिव, अब प्रेसिपिटेट नहीं बना तो पॉजिटिव नहीं हुआ। फिर अगला जो है मैच स्टिक टेस्ट, जिसको हम कैटेचिन टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या किया कि हमने जिस प्लांट में हमें टेस्ट करना है उसके एक्वस स्टेट में हमने क्या किया, मैच स्टिक को डिप किया, फिर उसका बर्नर के पास उसको ड्राई किया, फिर उसको कंसनट्रेटेड HCl से उसको मॉइस्चन किया, फिर उसका अगर हम फ्लेम के पास ले जाएंगे तो किसमें, पिंक या रेड कलर में टर्न हो जाएगी मैच स्टिक। और किसके कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण होता है, फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना। कभी कभी MCQ में पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि जो हमारा मैच स्टिक टेस्ट में कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो वो फॉर्मेशन होता है किसका, फ्लोरोग्लूसिनॉल का। ठीक, और अगला जो टेस्ट है हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है कि टू द सॉल्यूशन ऑफ टैनिन ऐड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। अगर टैनिन के सॉल्यूशन में अगर हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, अगर ब्लू कलर आ गया तो मतलब हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है, ग्रीन कलर आ गया मतलब कंडेंस टैनिन है। तो इस टेस्ट को हम हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस टैनिन में डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे भी एक MCQ क्वेश्चन बनता है कि विच आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स एंड कंडेंस टैनिन्स। तो वहाँ पे हमारा कौन सा वो होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला और हमारा जो लास्ट है वो है वेनिलीन HCl टेस्ट, वेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट। ये क्या होता है, इसका जो रिजल्ट है वो पिंक या रेड कलर शो करता है। इसमें हम क्या लेते हैं, वेनिलीन, अल्कोहल और डाइल्यूट HCl का मिक्सचर लेते हैं रेशियो में 1:10 के रेशियो में। ठीक, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है फ्लोरोग्लूसिनॉल, और जो क्या देता है, पिंक या रेड कलर देता है। ठीक, अभी हमने पीछे भी देखा था जब हमारा इसमें भी फ्लोरोग्लूसिनॉल प्रोड्यूस हुआ था, वो भी किसके तरह, पिंक या रेड कलर के कारण। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी हुआ, तो ये भी पिंक या रेड कलर के कारण हमारा इसमें फ्लोरोग्लूसिनॉल बना, और सेम हमारा पिंक या रेड कलर के कारण इसमें भी फ्लोरोग्लूसिनॉल के कारण ही पिंक या रेड कलर आया। ठीक, तो ये थे हमारे सारे ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसमें आप कब एंड प्रोडक्ट से याद कर सकते हैं कि किसके एंड में हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है, किसमें कलर चेंज मिल रहा है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में। समझ में आ गई बात। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रिक टाइम। जो मेन वीडियो अब यहाँ से एकदम सिंपल सा, अगर आपने अभी तक यहाँ पे वीडियो पे बने हुए तो अब आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, कंफर्म बेनिफिट होने वाला है। बट जिन्होंने अभी यहाँ से वीडियो स्किप कर दी
वो बहुत कुछ छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है। तो फिर इसको स्टार्ट करें, 3 ट्रिक बताने वाला हूँ मैं, उससे पहले स्टार्ट करूँ। बट अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या सोच रहे हो, बहुत मेहनत लगती है ट्रिक्स को ढूंढ के लाने में आप लोगों के लिए, तो यार फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, ठीक। चलो, तो सबसे पहली जो ट्रिक है हमारी, क्या ट्रिक है कि गोल्ड जेल मैचेस परफेक्टली विद फातिमाज वाइट टोन स्किन। मतलब क्या है कि जो हमारा फेशियल, अगर जो गर्ल्स होंगी या बॉयज़ होंगे जो भी फेशियल या मसाज वसाज कराते हैं तो उसमें क्या होता है, जेल का यूज़ होता है। तो सेम यहाँ पे क्या है कि गोल्ड जेल मैचेस परफेक्टली विथ फातिमाज वाइट टोन स्किन। मतलब जो गोल्ड जेल है वो परफेक्टली मैच कर रही है किसके, फातिमा की वाइट टोन स्किन के लिए, ठीक, वाइट टोन स्किन के साथ। तो अब बस यहाँ पे वाइट का एक बार ध्यान रखना है कि वाइट को हमने यहाँ W की जगह V से डिनोट करना है, बस ठीक है। अब देखो, गोल्ड से हमारा गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट हो गया, जेल से हमारा जिलेटिन टेस्ट हो गया, मैचेस से हमारा मैच स्टिक टेस्ट हो गया, परफेक्टली से हमारा परफेक्टली मतलब फेनाजोन टेस्ट हो गया, फातिमा फेरिक क्लोराइड टेस्ट, वाइट वेनिलिन एससीएल टेस्ट, और साथ में टोन से हमारा क्या हो गया, टैनिन। क्योंकि ये किसके लिए टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ये टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं टैनिन के लिए, ठीक। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक, ठीक है। अगर आपको किसी को फातिमा या गोल्ड जेल से प्रॉब्लम हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक पे। दूसरी ट्रिक क्या है हमारे पास, गोल्डी चोर बीटन बाई पब्लिक फॉर टेकिंग वेनिला आइसक्रीम। इसमें हमें क्या लगता है कि ये गोल्डी चोर है, वो क्या करता है, वो वेनिला आइसक्रीम चुरा रहा होता है वहाँ से, और उसको क्या हुआ, पब्लिक ने उसको अच्छे से बीट दिया, ठीक। तो उसको वहाँ पे, उसके लिए हमारी ट्रिक है क्या है कि गोल्डी से हमारा गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट हो गया, चोर से हमारा कैटेचिन टेस्ट हो गया, पब्लिक से हमारा फिनाजोन टेस्ट हो गया, ग्रुप से हमारा जिलेटिन टेस्ट हो गया, फॉर मतलब फेरिक क्लोराइड टेस्ट, और टेकिंग से हमारा टैनिन के लिए होता है, और वेनिला मतलब वेनिलिन एससीएल टेस्ट, ठीक है। तो ये एक दूसरी ट्रिक है, गोल्डी चोर बीटन बाय पब्लिक फॉर टेकिंग वेनिला आइसक्रीम, ठीक है। 2 ट्रिक हो गई। अब तीसरी फाइनल ट्रिक क्या है कि गोल्ड स्मिथ मैच स्टिक से जिलेटिन जलाता है और उसमें फेनाजोन और FeCl3 डालने पर वनीला की स्मेल आती है, ठीक। मतलब क्या, एक हमारा सुनार है वो मैच स्टिक से जिलेटिन को जलाता है और जब उसमें वो फेनाजोन और FeCl3 डाल देता है तो उस पर वनीला की स्मेल आने लगती है, ठीक। तो ये भी चीज़ है, एक ट्रिक ये। तो गोल्ड स्मिथ से हमारा क्या हो गया, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, मैच स्टिक से हमारा मैच स्टिक टेस्ट है ही, कैटेचिन टेस्ट या मैच स्टिक टेस्ट सेम ही है। फिर जिलेटिन, यहाँ जिलेटिन जलाता है तो जिलेटिन वहाँ से आ गया, जिलेटिन टेस्ट, फेनाजोन डालने पे और FeCl3 से और वेनिलिन एससीएल टेस्ट, ठीक। तो ये हमारी तीनों ट्रिक हो गई। अगर आपने किसी और ट्रिक से या नए तरीके से इसको याद कर रखा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और जो सबसे अच्छी ट्रिक होगी मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अभी तक देखने के लिए थैंक यू, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, ठीक। बाकी अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ग्रो ऑफ फार्मा के टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर हमें हमसे कांटेक्ट करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे आपको ट्रिक चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फटाफट से वो ट्रिक लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।